भोपाल में मंत्री विश्वास सर ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर प्रतिक्रिया देते हुए नेहरू परिवार को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि रॉबर्ट वाड्रा ने भोले भाले किसानों की जमीनें हड़पी और सोनिया और राहुल गांधी के नेशनल हेराल्ड केस में ऐशो आराम के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की सड़कों, खाद्य आपूर्ति, एनआरसी और बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे मुद्दों पर भी बेबाक बयान दिए। क्या जीजा, क्या जीजी, क्या साले और क्या सासू माँ, सभी तो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अब जीजा रॉबर्ट वाड्रा का मामला सामने आ गया। हरियाणा के भोले भाले किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया। नेशनल हेराल्ड मामले में सासू माँ ने, जीजी ने और साले साहब ने तो पहले ही भ्रष्टाचार किया हुआ है। और ये नेहरू परिवार की परंपरा है। नेहरू परिवार हर समय इस देश में भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाता आया है। अपने खुद के ऐशो आराम के लिए सरकार का उपयोग करना, तंत्र का दुरुपयोग करना, भ्रष्टाचार करना, ये नेहरू परिवार की परंपरा है। ये नेहरू परिवार की परिपाटी है। और ये आज से शुरू नहीं हुआ। जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उस समय जीप का भ्रष्टाचार का मामला आया था। क्या इंदिरा जी, क्या राजीव जी, क्या सोनिया जी, क्या राहुल जी, क्या प्रियंका जी और अब क्या जीजा रॉबर्ट जी, सब भ्रष्टाचार करते रहे। तो फिर मैं कहूँगा, जीजा हो, जीजी हो, साले हो, सासू माँ हो, सब केवल और केवल भ्रष्टाचार ही करते हैं। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी जी ने फिर से सवाल उठाए। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस गॉन केस हो गई है। इसलिए अपनी भड़ास चुनाव आयोग पर निकालते हैं। यदि जीत जाते हैं तो चुनाव आयोग अच्छा, हार जाते हैं तो चुनाव आयोग गलत। यदि चुनाव आयोग गड़बड़ करता होता तो राहुल जी, क्या आप दो जगह से चुनाव जीत पाते? क्या आपकी दीदी आपकी ठुकराई हुई सीट से जीत पाती? क्या कांग्रेस को इतनी सीटें मिल पाती? मुझे लगता है इस तरह से खुद की गलती को दूसरे पर के सर पर थोपने की जो आदत है कांग्रेस की और राहुल गांधी की, वो खत्म करनी चाहिए। और इसीलिए उनकी ये बद से बदतर स्थिति हो रही है। वो जनता में जाए, अपनी नीति, अपनी नीयत ठीक करें। जनता चुनेगी तो आप चुने जाओगे। इसमें चुनाव बीच में कहां से आ गया? पूरी मुस्तैदी के साथ हो रहा है। खासकर सड़कों का जाल पूरी तरह व्यवस्थित रूप से बिछाया जा रहा है। सड़कें बन रही हैं। कनेक्टिविटी पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। यदि बरसात के मौसम में कहीं सड़कों पर गड्ढे हैं तो वो संधारण के माध्यम से ठीक किए जाएंगे। पर कांग्रेस के नेता भूल गए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो मध्य प्रदेश में सड़कों की चर्चा नहीं, गड्ढों की चर्चा होती थी। इस देश की सबसे खराब सड़कें कांग्रेस के सरकार में मध्य प्रदेश में थी। हमने तो सड़कों को सुव्यवस्थित किया है। पर यदि कहीं बरसात के मौसम के कारण दिक्कत आई है तो वो पूरी तरह संधारित कर दिए जाएंगे। नेहा बनकर बीते 8 सालों से रह रहा था। कांग्रेस के लिए खुफिया तंत्र का फेलियर है एमपी में। देखिए, पकड़ा भी तो हम उसी तंत्र ने है ना। एक मुहिम चली है और ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह यदि ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई की जाए। कांग्रेस तो हर समय ऐसे घुसपैठियों का संरक्षण करती रही है। यदि हमारी सरकार ने बाकी राज्यों में भी ऐसे घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की तो ये वही कांग्रेस है जिसने इस कार्रवाई का विरोध किया। और मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि इस तरह से यदि कोई भी अपना भेष बदल कर रहता है तो उसको पकड़ा भी जाएगा, डिपोर्ट भी किया जाएगा और जो कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी।
यदि ऐसा कोई नागरिक पकड़ा है तो पुलिस ने ही तो पकड़ा है। क्या कांग्रेसियों ने उसकी खबर दी थी? कांग्रेसी तो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। हमारी सरकार कमिटेड है, कटिबद्ध है। इस तरह यदि कोई भी नागरिक होगा तो उसको पकड़ा भी जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।